तक हुआ क्या करता था, अभी तक जो हो रहा था वो ये था कि ब्रिटिश नमक बनाती थी और इंडियंस को बेच रही थी। इंडियंस की ज़मीन पे ही ऐसा काम हो रहा था। सोचिए, इंडियन के सी से, गुजरात के सी से नमक बनाती थी और इंडियंस को ही बेचती थी विथ टैक्सेस के साथ। अब गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने खुद से नमक बनाने का फैसला कर लिया। तो उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की और फिर दांडी पहुंचकर वहाँ पे उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। इस मूवमेंट के बाद जो जंगल लॉ हुआ करता था मध्य प्रदेश में, उसमें स्ट्राइक हो गई। कहाँ स्ट्राइक हुई? मुंबई में स्ट्राइक हुई, कोलकाता में भी स्ट्राइक हुई। जो मेंबर ऑफ परिषद हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, अपने जॉब्स को रिनाउंस कर दिया। स्टूडेंट्स ने धरनास देना चालू कर दिया, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उसको छोड़ दिया। वुमेंस ने भी धरना देना चालू कर दिया। कहाँ पे धरना देना चालू किया? लिक्विड शॉप के सामने धरना देना चालू किया। इस प्रकार से जो धरना के वॉलंटियर हुआ करते थे वो अप्रॉक्स 2500 वॉलंटियर्स ने ज्वाइन कर लिया था। पेशावर अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल जफ़र खान, जो अब्दुल जफ़र खान थे, उन्होंने लाल कुर्ती, जो वॉलंटियर था पॉपुलरली नोन था लाल कुर्ती, इन यरवाड़ा जेल पुणे में थे। उनको क्या था, प्रोटेस्ट के लिए उनको गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। कब? 1930 मई में। और कहाँ जेल भेजा गया था? यरवाड़ा जेल और पुणे में। अब्दुल जफ़र जो थे उनको, जो बहुत पॉपुलर वॉलंटियर थे, क्या नाम से उनको जाना जाता था? लाल कुर्ती नाम से। As a consequence, very high intensity protests were carried out in Delhi, कोलकाता, मुंबई, सोलापुर एक्सेट्रा। और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, सोलापुर में हुए। इन्हीं प्रोटेस्ट में सरोजनी नायडू जी ने भी अपना योगदान दिया, लीडरशिप दिखाई। ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट जून 1930 में पीक में पहुंच जाता है। जून 1930 में पीक में पहुंच जाता है। लाठी चार्ज होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है। और अब लोग क्या करते हैं, गांधी टोपी का यूज करते हैं। मतलब एक कैप बनाया, कैप का नाम क्या दिया? गांधी टोपी। खादी पहनना चालू कर दिए। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बाय द ब्रिटिश। अब ये सब काम जब होते हैं तो कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। उसको क्या कह दिया? ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद 1930 में लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई। लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होती है। ये सारे सिचुएशंस को, ये सारे सीन्स को लंदन में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद जो गांधी जी हैं उनको गवर्नमेंट रिलीज कर देती। कब? 26 जनवरी 1931 में रिलीज करती। अनकंडीशनली रिलीज करती है। आफ्टर बीइंग रिलीज, गांधी जी हैड टॉक्ड विथ लॉर्ड इरविन एंड ऑन 5 मार्च 1931 द गांधी इरविन पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जैसे ही गांधी जी को रिलीज़ किया जाता है तो गांधी जी लॉर्ड इरविन, जो उसमें वाइसराय हुआ करते थे, उनसे मुलाकात करते हैं और चर्चा करते हैं। कुछ समय के बाद मीन्स 5 मार्च 1931 से गांधी इरविन पैक्ट एक सामने आता है। अब इसमें क्या था, वो सारे प्रिजनर जो नो चार्ज, जिनके पास वायलेंस का कोई चार्ज नहीं था जिनके खिलाफ, उन सभी को रिलीज़ कर दिया जाता है। सॉल्ट का जो पर्सनल कंजम्पशन था, मेकिंग थी, प्रोसेस थी मेकिंग की, वो सभी चीज़ क्या हो जाती हैं? मीन्स अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने जितनी शर्तें रखी थी, लिक्विड शॉप का बंद होना, टैक्सेस का कम होना, सॉल्ट मैन्युफैक्चर में, सॉल्ट का यूज में कमी जो दिया जाता था, एक लिमिटेशन दी जाती थी, वो सब खत्म कर दी गई। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फास्ट अनटू डेथ पुणे पैक्ट। क्या हुआ इसमें जो पॉलिसी चलाई जाती थी, कौन सी? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। उस पॉलिसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है। मीन्स उस पॉलिसी को आप ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? इलेक्शन
कॉन्टेस्ट करा के, मीन्स अपनी खुद की सीट बना के दलितों की सीट रिजर्व करके इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाता है। दिस पॉलिसी टू entice the Dalit and drift them away from Hindus. गांधी जी strongly opposed this move of the British government. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी जो पॉलिसी चलती थी डिवाइड एंड रूल की, उसी पॉलिसी को लगा दिया यहाँ पे। और लगाने के बाद उसने क्या पाया, उसने ऐसा लगाया, उस पॉलिसी को ऐसा यूज किया कि हिंदू और दलित ये आपस में कट जाएं, मीन्स इन दोनों पे लड़ाई हो जाए और ये दोनों आपस में बट जाएं। बटने पे क्या होगा, ब्रिटिश के सामने जो अभी मुसीबत बने खड़े हुए हैं हिंदू और दलित यहाँ पे, वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी, तो ब्रिटिश उनको दबा देगी। बट गांधी जी ने इसका बहुत तेज़ी से विरोध किया, बहुत स्ट्रांगली विरोध किया। इन अगस्त 1932 government declared the communal award of MacDonald which reserved separate electorates for Dalit। अब मैकडोनाल्ड को जो अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दिया गया था, रिजर्व किया गया था दलितों के लिए, जिन्होंने किया था ऐसा, गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, अवार्ड दिया। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड आस्क्ड फॉर इट्स कैंसिलेशन, फेलिंग व्हेन ही वेंट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ। जब वो जा रहे थे फास्ट अनटू डेथ में, तब इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया और कहा कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। इंस्पाइट ऑफ दिस, उन्होंने अभी कैंसिल नहीं किया, उन्होंने क्या किया, जब गांधी जी ने विरोध किया तो इंस्पाइट ऑफ कैंसिलिंग द एक्ट, उन्होंने एक्ट को कैंसिल करने की जगह क्या किया, जिसने इस एक्ट के बारे में सुझाया था उसको अवार्ड देने लगे, ताकि क्या हो कि सभी का मुद्दा जो है चेंज हो जाए, अपोज करने का जो तरीका आ रहा है वो सब बदल जाए, लोग अपोज करना बंद करें, सबको लगे कि ये सही हो रहा है। बट उन्होंने फिर इसका अपोज किया, गांधी जी ने फिर प्रोटेस्ट किया कि भैया ये चीज़ गलत हो रही है। गांधी जी ने क्या कहा कि ये जो एग्रीमेंट कराया जा रहा है हिंदू और दलितों के बीच में लड़ाई पैदा करने के लिए किया जा रहा है कि ये दोनों आपस में अलग हो जाएं। अब इसके बाद गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के क्या थे, लीडर थे, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है। और गांधी जी ने जो फास्ट किया हुआ था, व्रत रखा हुआ था कि भैया जब तक आप ये चीज़ कैंसिल नहीं कर देते हो, इस एक्ट को कैंसिल नहीं कर देते हो, तब तक वो फास्ट करेंगे भले ही उनकी डेथ हो जाए, वो व्रत रखेंगे भले ही उनकी डेथ हो जाए। अब उनका वो फास्ट 2 मई 1933 को ख़त्म हो जाता है और गांधी जी को प्रिजन से रिलीज कर दिया जाता है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। कैसा हिस्टोरिकल मूवमेंट था ये पता है सभी को। क्वाइट इंडियन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। ये पॉलिटिकल स्टेज ऑफ इंडिया कहलाता है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या कहलाता है, पॉलिटिकल स्टेज ऑफ इंडिया। इस मूवमेंट से हुआ क्या, जो डिजायर थी किसकी, फ्रीडम को पाने की, इंडियंस में जो डिजायर थी वो और क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट से जो डिजायर थी फ्रीडम पाने की वो और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद इंडिया वॉज नॉट विलिंग टू टेक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, बट वो पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स की गई। विद द शैडो ऑफ वॉर लूमिंग ऑन द कंट्री, इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री वर्स्ट and the running expenditure went up 3 folds. Profiteering and exploiting continued. In such a dire condition, Congress decided to start a non-cooperative movement once again on the 8th of August. 8th of August की नाइट को उसने फिर क्या किया, कांग्रेस ने, भैया जब उसने देखा कि अब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी, ख़त्म होती जा रही थी, पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही थी, तो कांग्रेस ने अब क्या डिसाइड किया कि भैया फिर से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट
चालू करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें गांधी जी ने क्या कहा, इस जो ये मूवमेंट हो रहा था, इस क्वाइट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी का प्रपोजल था उसमें क्या था, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड कंसीडर हिमसेल्फ अ फ्री इंडिविजुअल। हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को फ्री रखना चाहेगा, अपने आप को फ्री इंडिविजुअल के रूप में देखना चाहेगा। ही हु सी शुड इन ऑर्डर टू अचीव द फ्रीडम इन रियलिटी ट्राई हार्ड एंड बी प्रिपेयर टू ले द लाइफ। अगर कोई ऐसा चाहता है तो बहुत मेहनत करनी होगी उसे, अपनी लाइफ को गंवाना भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए सबको तैयार रखा। और गांधी जी ने एक बात और कही, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन टोटल इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने कहा कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहूँगा। कब तक? जब तक मुझे टोटल इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती। टोटल इंडिपेंडेंस के सिवा वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, भले ही उसके लिए उन्हें मरना क्यों ना पड़े। जो ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया गया दोबारा से, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो नाम था इसका, इस मूवमेंट में बहुत सारी जगहों पे स्ट्राइक्स की गई, पब्लिक मीटिंग्स की गई, और जो एजिटेटर्स थे उन्होंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डैमेज कर दिया, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को डैमेज किया, एवरी लॉ, सभी नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। Owing to the harsh reaction and suppression from पुलिस ने अब क्या किया, अब बहुत ही वायलेंस चालू कर दिया। कैसा वायलेंस था उनका कि इसको दबाना है, चाहे किसी भी तरीके से इनको दबाया जाए। पुलिस ओपन फायर इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही थी। जब फायर किया पुलिस ने, किसी को नहीं छोड़ रही थी, सभी के ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी और अरेस्ट कर रही थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को अरेस्ट कर लिया था। ऑन 10 फरवरी 1943 में करीबन 3 वीक तक गांधी जी ने क्या किया, व्रत रखा। और ये व्रत किस लिए था? हिज कंडीशन बिकेम सीरियस, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। अब गांधी जी का जो व्रत था वो था किस लिए? गांधी जी का व्रत इस लिए था ताकि जो ये वायलेंस का यूज़ किया जा रहा है वो ना किया जाए, सप्रेसिव एक्शन को ख़त्म किया जाए, इस सप्रेसिव एक्शन को ख़त्म किया जाए। और जब गांधी जी ने 3 हफ्तों तक व्रत रखा तो उनकी कंडीशन क्या हो गई है, बहुत पूरी तरह से सीरियस हो जाती है। सीरियस तो हो जाती है बट वो अभी भी जिंदा है अपनी विल पावर के कारण। और जब वो जेल में थे 23 फरवरी 1944 में, कोई बात है, हिज वाइफ कस्तूरबा डाइड। जब वो 23 फरवरी 1944 में जेल में थे तब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। और 6 मई 1944 में गांधी जी को जेल से रिलीज कर दिया जाता है। क्यों रिलीज किया जाता है? उनकी हेल्थ के कारण। क्वाइट इंडिया मूवमेंट वॉज अ कांग्रेस मोटिवेटेड मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या था? वो कांग्रेस के द्वारा मोटिवेटेड मूवमेंट था। दिस डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम हिंदू महासभा। इसको हिंदू महासभा द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया, मुस्लिम लीग द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया, सोशलिस्ट पार्टीज द्वारा भी सपोर्ट नहीं किया गया। ऑल थ्रू अदर पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट टेक पार्ट इन इट। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट could not succeed in its declared goal, but it was successful. One account that British government realized that the demand for freedom by Indians cannot be ignored for a long time. क्वाइट इंडियन मूवमेंट जिस कारण से चालू किया गया था उसमें तो सक्सेस नहीं मिली, बट उनको एक सक्सेस जरूर मिली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि बहुत देर तक इनकी इस फ्रीडम की मांग को मना नहीं किया जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता।
बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द इंटरनेशनल ओपिनियन वॉज फॉर्म्ड अगेंस्ट इंग्लैंड। अब इस मूवमेंट के कारण इंटरनेशनल पूरे विश्व में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओपिनियन बन गई थी, इंग्लैंड के खिलाफ ओपिनियन बन गई थी। दैट्स वाई आफ्टर द मूवमेंट इन डेट द ओनली क्वेश्चन टू बी एड्रेस वॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। अब जो ये काम हुआ पूरा, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आता है पावर का ट्रांसफ़र के बारे में, कि पावर को ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। आपका हम लोग अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। रेवोल्यूशन कैसे हुआ, मीन्स कैसे परिवर्तन आए नेशनलिज्म में, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम्बल डिफेंस ऑफ लॉ। हाउ टू कंटिन्यू द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट became a disputed matter within Congress. One faction of Congress wanted to take part in the Parishad election, whereas the majority still wanted to boycott it. In this scenario, members who wanted to contest election made an independent party named Swaraj Party. अब आप लोग देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्या हुआ, चेंजेज हुए। कैसे चेंजेज होते हैं, अब कांग्रेस पार्टी में दो दल बनते हैं। एक दल क्या होता है जो इन सभी चीज़ों का बाइकआउट करता है कि हम इलेक्शन वगैरह में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा दल बोलता है कि हम इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता था दल, उस दल ने क्या किया, एक नई पार्टी बना ली स्वराज पार्टी नाम से। अ कांग्रेस कन्वेंशन स्टार्टेड इन लाहौर इन दिसंबर 1929। अब लाहौर में दिसंबर 1929 से वहाँ भी कन्वेंशन स्टार्ट हो जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन का प्रेसिडेंट कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही डिक्लेयर दैट, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, देयर इज ओनली वन एम बिफोर अस एंड दैट इज टोटल इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि हमारे सामने केवल एक ही लक्ष्य है, वो है टोटल इंडिपेंडेंस का, पूरी तरह से स्वतंत्र होने का। इन दिस कन्वेंशन कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस ऑन द मिड नाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 की रात को कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया, टोटल इंडिपेंडेंस का प्रपोजल। कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूज क्राउड होस्टेड द फ्लैग ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। अब कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे मिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टोटल इंडिपेंडेंस का फ्लैग लहराया। कहाँ लहराया, रवि रिवर के किनारे, रवि रिवर के किनारे। कांग्रेस टुक द डिसीजन ऑफ ऑब्जर्विंग 26 जनवरी 1930 एज द टोटल इंडिपेंडेंस डे। 1930 26 जनवरी को टोटल इंडिपेंडेंस के रूप में पूरी तरह से क्या कहा गया, डिसीजन लिया गया, ऑब्जर्व किया गया। Thus इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड विथ zeal एंड enthusiasm ऑल ओवर द कंट्री। अब जो इंडिपेंडेंस था सेलिब्रेट किया जाता था, ये हर्ष के साथ किया जाता था। हर्ष का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ, ताकत के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। In December 1929 in the Lahore Convention, the working committee of Congress got the approval to start the civil disobedience movement. अब क्या काम हुआ देखो, जो 1929 दिसंबर था उसमें जो कांग्रेस लाहौर में कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में जो कमेटी ने एक अप्रूवल पाया, क्या अप्रूवल था वो, क्या स्टार्ट किया उन्होंने अप्रूवल के रूप में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। द वाइसरॉय लॉर्ड एरविन हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस। जो वाइसरॉय थे उस समय पे, लॉर्ड एरविन ने टोटल इंडिपेंडेंस का प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं किया। बट गांधी जी वॉज स्टिल होपफुल अबाउट एन एग्रीमेंट। गांधी जी इस एग्रीमेंट के लिए तब भी अभी क्या थे, होपफुल थे, उनके पास होप थी, आशा थी। ही देयरफॉर पुट फॉरवर्ड 11 डिमांड्स बिफोर लॉर्ड एरविन। लॉर्ड एरविन के सामने उन्होंने 11 डिमांड्स रखी। गांधी जी ऑल्सो डिक्लेयर दैट इफ डिमांड्स वर नॉट मेट
द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विल बी स्टार्टेड। गांधी जी ने क्या कहा, अगर उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया जाएगा। गांधी जी वांटेड दैट government should consider the reduction in the rate of exchange, reduction of land revenue, should put total ban on drinking liquor, should give license to keep guns, withdrawal of tax on salt, release political prisoners who refrain from violence, keep control on secret service department, 50% reduction in military expenses and reduce the import of cloth। ये सारी शर्तें रखी गई थी गांधी जी द्वारा। Since वाइसरॉय rejected all the demands, अब वाइसरॉय ने पूरी तरीके से सारी डिमांड को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एज पर प्लान, अपने प्लान के अनुसार उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब पहला मूवमेंट कौन सा होता है, डांडी मार्च। सभी लोग जानते हैं डांडी मार्च के बारे में। डांडी मार्च में क्या हुआ था, अब इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तहत सबसे पहले गांधी जी ने क्या प्लान किया कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाए, तो उन्होंने डांडी मार्च किया। डांडी मार्च क्या किया उन्होंने, पैदल चले थे, कहाँ से, डांडी के लिए पैदल चले थे अपने आश्रम से। करीबन कितना था वो, 200 माइल्स, 200 माइल्स की यात्रा उन्होंने पैदल चली थी। और 12 मार्च 1930 को ये यात्रा स्टार्ट की थी और 5 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए थे। कहाँ, दांडी, अपने आश्रम से। अपने आश्रम 12 तारीख को स्टार्ट किया था उन्होंने यात्रा और 6 तारीख को अपने आश्रम 5 अप्रैल को अपने आश्रम पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद 6 अप्रैल को उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया और एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया। खुद का नमक इन्होंने बनाया।